अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड देसी स्पोर्ट्स येट तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड। एंड मेरे ख्याल से ज़्यादा मजीद इंट्रोडक्शन करने से बेहतर है कि लेट्स जंप टू अ मेन टॉपिक। जो टॉपिक इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज़ के लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था उसके ऊपर मैंने कल अपना रिव्यू अपलोड कर दिया था। साथ में मैंने अपनी प्लेइंग 11 जो है वो भी प्रपोज कर दी थी। एंड आई ऑल्सो आस्क्ड यू ऑल के भाई आपकी जो प्लेइंग 11 है वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। पता नहीं आप लोगों ने बताई है या नहीं बताई, लेकिन उसके बाद से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो सामने आई। वो क्या चीज़ें थी, कौन सी चीज़ें थी जो सामने आई, वो सब आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये कि मैंने उस वीडियो में मेंशन किया था कि भाई बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी आर नो मोर पार्ट ऑफ T20 प्लान्स। लाइक बाकी फास्ट बॉलर्स जो हैं जिनको नहीं लिया गया, जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं इंक्लूडिंग हारिस रऊफ हो गए या नसीम शाह हो गए, शादाब खान, वो तो इंजरी प्रोन है, वो तो उनको इंजरी हुई है इस वक्त, ठीक है। लेकिन ये सारे क्रिकेटर्स तो बिल्कुल ठीक थे, इनको क्यों नहीं लिया गया उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन उसके बाद से जो है आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी और उस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि बाबर, शाहीन और रिजवान जो हैं वो साथ में दिखाई दे रहे हैं। एंड दे हैव बीन कॉल्ड इन कराची फॉर अ कैंप सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। तो उसको मतलब कैंप में प्रैक्टिस वगैरह करेंगे एंड दे विल होल्ड डिस्कशंस विद द हेड कोच जो भी है माइक हैसन, उनके साथ डिस्कशंस होंगी प्रॉपर और फिर फैसला किया जाएगा कि भाई अब क्या है। अब बहुत ज़्यादा एक खबर चल रही है कि भाई बाबर आजम को जो है माइक हैसन जो हेड कोच हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन्होंने बोला है कि भाई तुम अपनी विकेट कीपिंग पे काम करो, मतलब अब तुम विकेट कीपिंग भी सीख लो। क्योंकि उन्होंने माइक हैसन ने बाबर आजम को 2 ऑप्शंस दिए। अब वो 2 ऑप्शन इस तरह के थे कुछ के भाई उनसे कहा गया या तो अपना स्ट्राइक रेट जो है, अगर तुम्हें टीम में T20 टीम में वापस आना है तो या तो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करो, 150 का स्ट्राइक रेट करो, या तो फिर जो है तुम विकेट कीपिंग सीख लो ताकि तुम्हें ऑल्टरनेटिव विकेट कीपिंग ऑप्शन के तौर पे जो है टीम में लेके आया जा सके। जिस तरह से अब मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मेन विकेट कीपर बैट्समैन जो है वो तो मोहम्मद हारिस ही हैं, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट के मतलब कभी अगर वो इंजर हो जाते तो उसके लिए साहिदादा फरहान को टीम में रखा गया है। लेकिन बाबर आजम अल्टरनेटिव विकेट कीपिंग ऑप्शन के तौर पे, ठीक है। अब उसी तरह से बाबर आजम को कहा गया है कि तुम्हें पता है कि जिस तरह से कंपटीशन बढ़ गया है तुम्हारी टीम में जगह तो एक ही सूरत में बन सकती है, वो ये है कि जब तुम डुअल काम करो, मतलब डुअल जो है ना वो स्किल्स सीख लो कि अब तुम बैटिंग के साथ साथ विकेट कीपिंग भी करो, तो फिर तुम्हें हम अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पे ले सकते हैं। मैंने एक कल वीडियो अपलोड की और उस पर मुझे काफ़ी लोगों ने जो है वो ट्रोल किया। उन्होंने कहा कि तुम तो बाबर की PR एजेंट हो, तुम तो ऐसे करती हो, तुम तो वैसे करती हो और तुम्हें पता नहीं है किसी काम का, और तुम बाबर आजम को क्यों सपोर्ट कर रही हो ये जानते हुए कि भाई उसकी परफॉर्मेंस क्या रह चुकी है। मैंने किसी को सपोर्ट नहीं किया, ना मैंने ये बात की है कि भाई बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन को या बाबर और रिजवान को T20 टीम में होना चाहिए। मैंने सिर्फ इतनी की बात कि आप किसी बड़े प्लेयर्स को, ये 2 जो क्रिकेटर्स थे हमारे, एक टाइम पे हम इनके अलावा अपनी T20 टीम का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे और अब डायरेक्टली उनको ये कह देना ना कि ये तो भाई T20 प्लेयर्स ही नहीं है, दैट इज अ डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, जो आप अपने प्लेयर्स की कर रहे होते हो, ठीक है। मैंने ये सिर्फ बात की थी, उसको लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके चले गए, बट लेट्स नॉट गेट ओवर दैट। जो मेन बात मैं करना चाह रही हूँ यहाँ पे, जो मेरा मेन टॉपिक है ऑफ डिस्कशन, जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि मैंने ये बात की थी कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और ये भी आप गलत कर रहे हो कि आप उस बंदे को कह रहे हो, उसकी बैटिंग आपके सामने है, ठीक है, ही इज गोइंग थ्रू दैट मेंटल ब्लॉकेज, उनको आ रहा है, वो अपनी बैटिंग ही ठीक से नहीं कर पा रहे और आप उसको कह रहे हो कि भाई तुम विकेट कीपिंग, क्या विकेट कीपिंग करना आसान है? क्या शाहीन की बॉल पे फॉर एग्जाम्पल एक नेक्स्ट सेशन में शाहीन बॉलिंग करवा रहा है, ठीक है, क्या बाबर आजम ने जो काम किया ही नहीं है पहले कभी, क्या वो कर पाएंगे ऑल ऑफ अ सडन? 5 से 6 साल उनकी क्रिकेट के रह गए, आप उसका भी बेड़ा गर्क कर रहे हो, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोप के, एक ऐसा काम जो उन्होंने कभी किया ही नहीं है। रिकॉर्ड आप उनका उठा के देख लो, मैंने तो जितना देखा है वो यही है कि बाबर आजम ने अपने करियर में कभी भी जो है वो विकेट कीपिंग नहीं की गई। 2019 के वर्ल्ड कप में सरफराज की जब एज अ विकेट कीपर बैट्समैन कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही थी तो उस वक्त 2 रिप्लेसमेंट सामने आई थी, जस्ट डिस्कशंस की हद तक। मिकी आर्थर ने जो दी थी, एक बाबर आजम और एक आसिफ अली, उसके अलावा किसी का नाम नहीं आया। लेकिन इन्होंने भी नहीं की थी, बाबर आजम ने वो भी नहीं की थी विकेट कीपिंग, क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं की।
स्पिन बॉल कभी कभार करवा लेते थे 190s के डेज में, जब होते थे 19 डेज में, तो तब ये काम कर लेते थे, लेकिन उसके अलावा उन्होंने ये इन कामों का हाथ ही नहीं लगाया विकेट कीपिंग को। तो जो काम उस बंदे ने कभी किया ही नहीं है, आप उसको कह रहे हो कि वो काम सीखे, ठीक है? वो काम वो सीखे, कब सीखे वो आपके सामने है, जब उससे बैटिंग ही नहीं हो रही, ठीक है? तो बात वो करो जो बने, जो जचे। उससे अभी बैटिंग हो नहीं रही, उसकी मेन जो एक जॉब है वो उससे हो नहीं रही, रन उससे बन नहीं रहे, ठीक है? और आप उसको कह रहे हो कि भाई बैटिंग का तो बेड़ा गर्क है, तुम विकेट कीपिंग सीख के बाकी जो तुम्हें आता है उसका भी बेड़ा गर्क कर लो। ये गलत है, ठीक है? रही बात स्ट्राइक रेट वाली, तो हाँ वो इम्प्रूव करना बनता है, 150 तक स्ट्राइक रेट लेकर आओ। रिजवान भी, बाबर भी, रिजवान तो मेरा ख्याल से ले आए, लेकिन यार अगेन आपने बहुत सारे ऐसी जगहों पे देखा होगा जहाँ पे बाबर आजम की जो विकेट रोकने की एबिलिटी है उसी ने बचाया है। न्यूजीलैंड में भी तो बाबर आजम जैसा प्लेयर केन विलियमसन है, उसके ऊपर तो कभी ये हरकतें नहीं हुई, उसके साथ तो कभी एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हुई। हमेशा बाबर आजम ही बलि का बकरा क्यों बने? पहले जब वो बंदा अल्लाह अल्लाह करके उसने रन्स करना शुरू किए थे, ठीक है, तब आपने उसको कहा कि नहीं भाई तुम्हें ओपनर नहीं आना, तुम्हें तो 1 डाउन ही आना है। किसी और को नहीं कहा गया, सिर्फ बाबर आजम को कहा गया कि तुमने अपनी बैटिंग पोजीशन चेंज करनी है, और फिर उस बेचारे को ओपनिंग से जिसमें वो बेस्ट है उसको कहा गया कि तुम 1 डाउन करो। 1 डाउन पे उसके जो है जब उसने रन स्कोर करना शुरू किए, जब 1 डाउन पे ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल, ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग बेटर, तो आपने उसको कहा चलो भाई तुम एक काम करो, तुम नंबर 4 पे बैटिंग करने लग जाओ। हमेशा ये हर जो एक्सपेरिमेंटेशन सॉर्ट ऑफ थिंग है, ये बाबर आजम के साथ ही होती है हर वक्त। भाई आप जो देखते हो वो आप कहते हो, और इस बात से तो कोई यहाँ पे डिसएग्री मेरे ख्याल से तो कोई नहीं कर सकता। हमेशा जो एक्सपेरिमेंटिंग सॉर्ट ऑफ स्टफ होता है वो बाबर आजम ही उसका शिकार होता है। यार प्लीज थोड़ा सा ना रहम करो। इवन जो आपके करंट पाकिस्तान में हैं प्लेयर्स, ठीक है, जो ये भी स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के लिए, इसमें सिर्फ मोहम्मद हारिस का स्ट्राइक रेट कैसा है वाला 152 का है, और हसन नवाज का स्ट्राइक रेट बेहतर है 192 का, बाकी किसी का भी नहीं है। आई होप कि स्ट्राइक रेट, एंड आई एग्री कि ठीक है स्ट्राइक रेट आपका बेहतर होना चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस वैसी रखो जैसी बने भी, जिसपे आपकी करंट टीम भी उतरे, ठीक है? टाइम लगता है, ये नहीं है कि भाई एक बटन दबा दिया तो ओवरनाइट जो है या तो वो विकेट कीपिंग उसने सीख ली या तो फिर 150 का स्ट्राइक रेट, 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट उसका हो गया। ऐसे नहीं होता, इट्स क्रिकेट, यू नीड टू लर्न। अब आप सोच लो एक ऐसा अंडर प्रेशर गेम है, ठीक है, और उसमें आपका कोई एक इस तरह का बैट्समैन आ जाता है हारिस की तरह, जो इधर उधर स्लॉगिंग करके इधर उधर लेफ्ट राइट सेंटर हिट करके अपनी विकेट खो देता है, तो फिर क्या करोगे आप? उधर यू नीड अ बैट्समैन लाइक बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान जो विकेट रोक के एंकर इनिंग्स भी खेले और मैच भी जिताए। व्हाट यू गाइज हैव टू से, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। एंड लेट्स टॉक अबाउट वायन मिल्टन। वायन मिल्टन ने क्या किया अपने साथ भाई? उस बंदे ने, मैं देख रही थी एंड आई वांटेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस कि व्हाट वाज दिस, आई मीन सीरियसली व्हाट वाज दिस, ये क्या था भाई? आप 367 नॉट आउट पे बैटिंग कर रहे हो, ठीक है, इट इज जस्ट सेकेंड सेशन ऑफ डे 2, ठीक है, और यू आर ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग द मोस्ट प्रेस्टिजियस रिकॉर्ड 400 रन इन एन इनिंग्स। ब्रायन लारा का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। वायन मिल्टन के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, ही हैड एवरीथिंग इन हिज फेवर, द पिच, द टाइमिंग, द कंडीशंस, द ऑपोजिशन, एवरीथिंग, परफेक्ट चांस टू एच हिज नेम इनटू द क्रिकेटिंग इमोर्टलिटी। लेकिन वहां पे वो क्या करते हैं? डिक्लेयर कर देते इनिंग्स। ठीक है, वायन मिल्टन ने डिक्लेयर की इनिंग्स, और वहां पे जो है इवन अगर अभी की डेट से देखो आप तो साउथ अफ्रीका हैव वन दैट मैच, ठीक है, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो मैच भी जीत लिया, सीरीज ही जीतनी है बल्कि। लेकिन यार आपको पता था दैट यू आर गोना विन दिस एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। उनको बनाया ही इसीलिए जाता है कि उनको कोई आके तोड़े फ्यूचर में। वायन मिल्टन बात क्या कर रहे हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि भाई वो रिकॉर्ड ब्रायन लारा के पास ही रहे, एंड आई वांट टू रिस्पेक्ट दैट क्रिकेटिंग लेजेंड। ठीक है, अच्छा माइंडसेट है, बहुत अच्छा माइंडसेट है, लेकिन ये तो वही बात हो गई कि यार आप एक रेसिंग सॉर्ट ऑफ चीज़ में हो, आप रेस लगा रहे हो, रेस कर रहे हो,
और सामने से आके आप जब यू आर अबाउट टू रीच दैट फिनिश लाइन तब आप रुक जाते हो और आप कहते हो यार नहीं, मैं यूसेन बोल्ट का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहता, नो आई डोंट वांट टू डू दिस। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि यार पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है और भाई ऑलमोस्ट रिजवान मैच जिताने वाला है, लेकिन फिर जब एक बॉल पे 1 रन की जरूरत होती है तो रिजवान कहता है मैं तो आउट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम इंडिया से उनका ज़बरदस्त रिकॉर्ड छीने जो उनके पास है कि हमने आज तक उनको ओडीआई वर्ल्ड कप के मैचेस में नहीं हराया। मैं नहीं चाहता कि वो मैं काम करूं, तो इसलिए मैं तो भैया नहीं कर रही। तो वही बात हो गई, रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन, नॉट टू बी केप्ट अनटच्ड, ठीक है, आउट ऑफ फेयर ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग अ लेजेंड। नो, वो टूटना चाहिए था रिकॉर्ड, ऐसे नहीं। साउथ अफ्रीका की लेगेसी वैसे ही मतलब ट्रॉफीज के मामले में नहीं, ऊपर से आपने ये रिकॉर्ड अनटच छोड़ दिया। एटलीस्ट आप दूसरे नंबर वाले का ही रिकॉर्ड तोड़ देते। दैट वॉज अ माइंड बॉगलिंग डिसीजन। लाइक बहुत सारे लोग उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू कि शायद मल्डर को वहां पे जो है ना, he shouldn't have declared those innings, because he could have registered an astonishing, unforgettable moment for all the South African cricket fans out there. What do you guys have to say? Again, do tell me in the comments below, and I think this is time to sign off. Thank you so much. This is Laiba Abbasi signing off.